जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है वह 4 है और आपको जो है 1 से लेकर 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 1 है, हम वही देख रहे हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक सेट में 100 प्रश्न देखने को मिलेगा और PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी, यानी कि जितने तीक्ष्ण आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी, तो उसकी जो आवृत्ति है उतनी ही उच्च होगी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का जो उपयोग है किसके इलाज में किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्न चित्र में ए और बी के बीच विभवांतर। यहाँ पर देखिए ए और बी के जो बीच का विभवांतर है तो क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो ए और बी का जो बीच का विभवांतर होगा वह होगा 4/3 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर ढकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न कह रहे हैं कि जब एक साइकिल चालक मोड़ पर मोड़ता है तो वह अंदर की तरफ लटकता है, लेकिन जो कार वाला व्यक्ति है वह बाहर की ओर ढकेला जाता है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर पहला जो है कि कार साइकिल से भारी होती है, और दूसरा है कि कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2, और जो तीसरा ऑप्शन है कि साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार और जो साइकिल सवार चालक है वो केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि साइनस बेनोसस किस प्रकार की रुधिर ले जाता है। तो ये साइनस बेनोसस जो है आपका किस प्रकार का रुधिर ले जाता है, यह अशुद्ध रुधिर ले जाता है, यानी कि ये जो है अशुद्ध रक्त को परिवहन करता है, ढोता है। ठीक, यहाँ पर कुछ हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए सीरा जो होता है वह अशुद्ध रक्त ले जाता है, सीरा जो है अशुद्ध रक्त ले जाता है, और जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 6ठे नंबर प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी का भी प्रश्न को कवर करते चलेंगे और मैथ का भी आपको टिक लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6ठा जो प्रश्न कह रहे हैं कि सिलेक्ट दी वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू दी वर्ड गिवन। यहाँ पर देखिए डेडलाइन, यहाँ पर जो डेडलाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो सिमिलर यानी कि सेम मीनिंग खोजना है, तो डेडलाइन का मतलब होता है सीमा रेखा, और यहाँ का जो सिमिलर हो जाएगा वह लिमिटेड होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 7वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स, और यहाँ पर लास्ट में फिर देखिए यहाँ पर जो सफिक्स होता है ये उपसर्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पर नहीं, ये सफिक्स जो होता है ये प्रत्यय होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जैसे हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पर भी आपको अंग्रेजी में सफिक्स यानी कि प्रत्यय बताना है। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें आपका जो बोनाफाइड होगा यही आपका प्रत्यय होगा। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है कि इन द गिवन सेंटेंस सम ऑफ द पार्ट हैज़ एन एरर, यहाँ पर हैव एरर एंड सम हैव नॉन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ़ हेयर इज नो एरर योर आंसर। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसमें एरर खोजना है क्योंकि कौन से वाक्य में आपको गलत है। तो यहाँ पर आपका जो गलत है वह है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और यहाँ पर देखिए जो आपका गलत है तो यहाँ पर देखिए गुड के स्थान पर क्या होगा, गुड के स्थान पर वेल होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, गुड के स्थान पर वेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ, यानी कि यहाँ पर देखिए आई मस्ट बी ऑफ, यहाँ पर जो ऑफ का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में वह किस रूप में हुआ है, प्रोपोजिशन, एडवर्ब,
फ्रेज या फिर कंजक्शन, तो यहाँ पर जो ऑफ का प्रयोग किया गया है वो एडवर्ब के रूप में किया गया है। ठीक, अगला देखिए जो प्रश्न 10 नंबर है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मीनिंग सही है। एम्ब्रासमेंट जो लिखा गया है कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है ए का एम्ब्रासमेंट जो लिखा गया है वह सही होता है। एम्ब्रासमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। ठीक, चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है ये आपका मैथ का है, तो मैं आपको जो मैथ का प्रश्न होंगे उसका मैं आंसर टिक करा दूंगा और आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप करके, वीडियो को रोक पुश करके आप उसको बना लीजिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर 11 का जो राइट आंसर होगा वह 1/4 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अजीत किसी सामान को उसके अंकित मूल्य से 12.1/2% डिस्काउंट पर खरीदता है। वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य के 17.1/2% लाभ पर बेचता है। अजीत का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह 34.2/7% होगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। तो 1/3 12 रुपया, तो 1/4 में जो आपका राइट आंसर होगा वह 9 रुपया। ठीक, चलिए आप लोग इसको बनाते रहिएगा। और यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में पूरा करते हैं तो 30 श्रमिकों को कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ पर 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे, तो बिल्कुल यह पूरा करेंगे 6 घंटे 40 मिनट में। ठीक, आपको इसको बनाना आवश्यक हो। अगला जो पॉइंट है कि 1050 PQ और R के बीच, यहाँ पर देखिए 1050 रुपया जो PQR के बीच बांटा गया है। P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है। तो P को कितने रुपए मिले, तो इसमें जो P का हिस्सा होगा वह होगा आपका 300 रुपया। ठीक, चलिए अगला जो 16वें नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे वह दयानंद सरस्वती। ठीक, राइट आंसर एक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ और पुस्तक के बारे में जाए, यहाँ पर लेखक का नाम दिया गया, हम लोग को उनके पुस्तक के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर अरविंद घोष, तो इनकी जो पुस्तक है लाइफ डिजाइन है। और यहाँ पर हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन का जो पुस्तक है वह रत्नावली है। और यहाँ पर भावभूत का पुस्तक है मालती माधव। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर आपका, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य से 1/7 के बराबर हानि होती है। तो 168 में बेचने से होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प रघुपति राघव राजाराम। यहाँ पर देखिए जो वाक्य दिया गया है कि रघुपति राघव राजाराम, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वह अनुप्रस्थ अलंकार है। अनुप्रस्थ अलंकार किसको कहते हैं, तो देखिए जो अनुप्रस्थ अलंकार होता है, यहाँ पर देखिए अनुप्लस इसका है, इसमें र शब्द का जो होता है आवृत्ति बार बार हुई है। जहाँ एक ही शब्द का, हम लोग यहाँ पर इसका डिफिनीशन जानेंगे अनुप्रास अलंकार का। तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वह उसे अनुप्रस्थ अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर रघुपति में भी र है और राघव में भी र है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द का पहला अक्षर जो है र से बार बार आ रहा है, तो यह जो है अनुप्रस्थ अलंकार है। ठीक, अगला पॉइंट है कि रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद है। यहाँ पर देखिए सीता के आगे राम खड़ा है, देखिए यहाँ पर जो के है ये अव्यय का भेद बताना है। तो ये जो के है ये कौन सा अव्यय है, यह संबोधन अव्यय है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 20वें नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, वह है आपका जो मदद। यहाँ पर जो उस विकल्प का मदद यह प्रत्यय से बना है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि यदि उच्च त्वरण की ध्वनि को निम्न त्वरण की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है। क्या घटता है, तो इसमें जो घटता है वह आवृत्ति घटता है। जब उच्च त्वरण की ध्वनि को निम्न त्वरण में बदला जाए तो वह आवृत्ति घटता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है
कि दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये जो स्थितिक ऊर्जा होती है दोलन करते समय जो होता है, इसकी स्थितिक ऊर्जा होती है सबसे महत्तम, यानी कि किनारों पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह किनारों पर होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 23 नंबर है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जे पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण कितना होता है। क्रोमियम और जल का जो स्पर्श कोण होता है वह 90 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो हो जाएगा वह आपका पारा हो जाएगा। ठीक, हम लोग पारा की बात करें तो पारा एक द्रव्य धातु है जिसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, और इसकी हम लोग परमाणु संख्या की बात करें तो वह कितना होता है, 80 होता है। ठीक, परमाणु संख्या इसका 80 होता है। अगला पॉइंट है 25 नंबर की ऊर्जा वहन नहीं करती है। तो ऊर्जा वहन नहीं करती है, अप्रागामी तरंगे जो होती है यह ऊर्जा वहन नहीं करती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अभिलंब बल को दोगुनी कर दे तो घर्षण गुणांक का मान होगा। देखिए यहाँ पर यदि अभिलंब बल को दोगुनी कर दे तो जो घर्षण गुणांक होगा उसका मान कितना होगा, तो घर्षण गुणांक का मान अपरिवर्तित रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि 5 लीटर बेंजीन का भार, यानी कि 5 लीटर जो बेंजीन का भार है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। तो 5 लीटर बेंजीन का भार गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। यह जो आपका ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा, संकुचन, दोलन, प्रसार या फिर कोई परिवर्तन नहीं। तो जब हम लोग स्प्रिंग से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो स्प्रिंग में जो होगा प्रसारण होगा। ठीक, यानी कि प्रसार होगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, तो यह है लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक, अगला पॉइंट है एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो तो यह है उसका नियत वेग होगा। क्या होगा, उसका नियत वेग होगा। चलिए अगला जो पॉइंट है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो पुष्टि मार्ग दर्शन के जो स्थापना ये वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, यानी कि वल्लभाचार्य ने किया था। अगला पॉइंट 32 नंबर है, शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर में करता है ऑक्सीजन के परिवहन के रूप में। ठीक, हम लोग देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है और रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन रक्त होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। पहला जो होता है प्लाज्मा, ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वह रक्त कणिकाएँ होती है, रक्त कणिकाएँ। और रक्त कणिकाएँ में भी 3 भाग होता है। पहला जो होता है आरबीसी, यह जो है रक्त कणिकाएँ जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है। और जो दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, यह प्रतिरक्षित तंत्र को मजबूत करता है। और जो तीसरा होता है आरबीसी में, तो वह प्लेटलेट्स होता है जो रक्त का थाका जमाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 33 नंबर मैथ का प्रश्न है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा 2400 रुपया और 5600 रुपया होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो बीज के बुआई के समय जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उसमें नाइट्रोजन होते हैं। ठीक, यानी कि नाइट्रेट का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है। तो धोने का सोडा, यहाँ पर देखिए वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा क्या है, तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने वाला सोडा होता है उसमें बाई लग जाता है तो वह बाई कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। ठीक, और यहीं पर हम लोग बाई कार्बोनेट की बात करें तो इसका जो बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर मैथ का जो प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36 किलोग्राम। ठीक। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको ओजोन अवक्षय से। किससे? ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए 38 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? यानी कि भारत में जो थोक कीमत सूची की एक सुविधा है जो वह कौन सा है? वह है आपका, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, यही एक असुविधा है। अगला पॉइंट देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है संबंधित आपको मत्स्य उद्योग से। ठीक। और जो अमृत क्रांति है वो किससे है? तो अमृत क्रांति है जो जल संरक्षण से है, और पीली क्रांति जो तिलहन और दलहन से है। ठीक। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे ये जो मछली का सबसे अधिक उत्पादन, तो ये जो देश में हम लोग बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन है, और हम लोग भारत में बात करें तो वह पश्चिम बंगाल है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अरेबिका। ये जो अरेबिका किस्म का जो कॉफ़ी का उत्पादन है ये भारत में किया जाता है। और भारत में जो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन है वो कहाँ पर? कर्नाटक में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक इसमें कर्नाटक में किया जाता है, और इसमें कैफीन पाया जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक यौगिक में CH तथा N परमाणु भारानुसार अनुपात में दिया गया है 9 1 और यहाँ पर 3.5 में उपस्थित है। उस यौगिक का अनुभाग 108 है, तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो इसमें जो यौगिक का अणुसूत्र होगा वह होगा C6H8 और N2 होगा। ठीक। राइट आंसर इसमें C हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा पाया जाता है? सल्फर। सल्फर जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है आपका यहाँ पर क्या है? प्रतिजैविक जो है यह नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच की जाती है वो किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो यह जो अनुमान किया जाता है शीशा और कार्बन कण का अनुमान किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 45 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला, यानी कि स्वयं को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? यह जो चित्रण है किसने किया? तो यह चित्रण इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का क्या है, यहाँ पर सरल करना यानी कि मैथ का प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 47 नंबर है कि शाहजहाँ का मकबरा स्थित है। तो शाहजहाँ का यहाँ पर जो मकबरा है वह आगरा में स्थित है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सबसे बड़ा रिफाइनरी स्थित है यह पानीपत में स्थित है। ठीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी पानीपत में स्थित है, और हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1964 में हुआ था। ठीक। इसका स्थापना 1964 में हुआ था, और इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है आई डू वाट आई डू, यानी आई डू वाट है ना, वाट है। ठीक। आई डू वाट और आई डू भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा रचित पुस्तक है? यह एक पुस्तक है आई डू वाट आई डू। यह पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? जो कि ये भारतीय RBI के गवर्नर भी रहे हैं, रिजर्व बैंक के। तो वह लिखा गया है आपको रघुराम राजन के द्वारा। ठीक। यह पुस्तक रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। अगला पॉइंट हम लोग का 50वें नंबर, हम लोग अर्धशतक पर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच
पितृत्व को सुनिश्चित करती है, तो पितृत्व का जो सुनिश्चित करती है वह है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो जांच है, यह पितृत्व को क्या सुनिश्चित करती है। ठीक। 51 नंबर प्रश्न कि किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की। तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जो भागीदारी की है वह भागीदारी किसके द्वारा वह किया गया है, व्हाट्सएप के साथ मिलकर। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडु पुत्र अर्जुन से संबंधित है, यानी कि पांडु पुत्र अर्जुन से इसमें से कौन सा नाम है जो संदर्भित है, तो वह हो जाएगा आपका जनार्दन। ठीक। चलिए अगला पॉइंट क्या है हम लोग का प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है, यानी कि किसके चुनाव में होता है, तो यह आपका राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य, उपराष्ट्रपति और यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी के उपयोग में किया जाता है। ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है, तो उसका हम लोग को नाम बताना है और हो जाएगा आपका पांडुचेरी, जहाँ पर आपको निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का ये जो 55 नंबर प्रश्न है यह मैथ का है और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह 4 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आईन अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं मिलती है, तो आईन अकबरी में जो सूचनाएं मिलती है आपको वह मिलते हैं अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। ठीक। यह जो आईन अकबरी है इसमें जो सूचनाएं मिलती है अकबर के शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दारा है वो कौन सा दारा, वह है आपका काराकोरम दारा। ठीक। काराकोरम दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और काराकोरम दारा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो जिला दारा भी है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक। और ये जो रोहतांग दारा है तो रोहतांग दारा आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है यह महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। ठीक। 59 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, इसको भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 2 2 यानी कि 2222 के पावर में 5 क्या है 55,555 है और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और 7 से भाग देने पर आपको शेषफल, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह होगा 0। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो अधिकांश रूप से जो प्रभावित होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक। राइट आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, यानी कि जो ग्रह है अपने विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा ये गतिशील रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 62 नंबर जो कह रहा है कि यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्न में से कौन सा सम होगा। यहाँ पर ए और बी विषम अंक है तो कौन सा जो है सम होगा, तो यहाँ पर जो a प्लस बी है जो सम होगा। जैसे कि आप लोग देखिए हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो a हम लोग का मान लीजिए कि विषम है तो 3 हो जाएगा और जो b भी विषम है तो 4 नहीं होगा 5 होगा, और जब हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या किया हम लोग जोड़े तो 3 + 5 ये 8 हो गया, तो ये हम लोग का सम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये जो a और प्लस b होगा। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है। ठीक। तो यह किस परत पर उत्पन्न होती है, ये आयनोस्फीयर पर। यहाँ पर आयनोस्फीयर क्या है प्रश्न, बिल्कुल यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न कह रहे हैं कि सभी जैविक वातावरण प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर आपका आयनोस्फीयर नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा आपका ट्रोपोस्फीयर होगा। ठीक।
ट्रोपोस्फियर का जो हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसमें आपको बादल, आंधी और वर्षा की इसी मंडल में होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 64 नंबर के, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में जो एक प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है, तो यह है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद जो है वह अधिनियम बन जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमाटी जो बांध है ये आपको कृष्ण नदी पर बनाया गया है। ठीक, कृष्ण नदी की हम लोग कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोग पहले कृष्ण नदी की लंबाई जानते हैं। तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। ठीक, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो कुछ सहायक नदी है जैसे कि भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना या फिर पंचगंगा, दूधगंगा और घाटप्रभा, यह सभी इनकी सहायक नदियाँ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जो व्यस्त समुद्री मार्ग है वह आपका है अटलांटिक महासागर, जो सबसे व्यस्त रहता है। ठीक, बिजी रहता है। अगला पॉइंट है 67 नंबर की, कथन है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है, इसका यही तात्पर्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर जो हम लोग का प्रश्न कह रहा है, तो ये मैथ का प्रश्न है आपका। दो संख्याएं x और y महत्तम संपर्तक 3 है तथा लघुत्तम संपर्तक 105 है। तो यदि x + y = 36 तो 1/x + 1/y का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 4/35। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये किस में, ये का आपको इक्वाडोर में है। ठीक, राइट आंसर आपका इक्वाडोर होगा। और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी की ऊंचाई हम लोग बात करें तो 19,613 यानी कि 19,613 मीटर नहीं, यहाँ पर आपका फीट में होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 19,613 फीट है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है, 71 नहीं 70 नंबर है। कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। तो यहाँ पर व्यापारिक नदी व्यस्त में यह भी पूछा गया है बीजी में, तो वह हो जाएगा आपका राइन नदी। ठीक, कौन हो जाएगा, राइन नदी कहाँ पर है। तो राइन नदी आपको जो है इटली में। ठीक, अगला प्रश्न है कि हम लोग का 71 नंबर है कि 3/4 √32 को पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। यहाँ पर पूर्ण करनी के रूप में लिखना है और इसका जो राइट आंसर होगा वह √18 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 72 नंबर जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर -2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 73 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आकृति में कोण ABC 40 डिग्री है। यहाँ पर कोण A और B और जो C है ये 40 डिग्री है, तो यानी कि कोण B का मान 40 डिग्री है। और कोण DAC 65 डिग्री, तो कोण DCA का मान ज्ञात करना है, यानी कि कोण आपका है DCA, इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। और इस कोण का जो मान होगा कितना होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह 75 डिग्री होगा। ठीक, कोण DCA का जो मान होगा वह 75 डिग्री। चलिए अगला पॉइंट देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या है, किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण का मान सेंटीमीटर में हमको ज्ञात करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10√2 होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका k बराबर नहीं है 6 के। ठीक, अगला प्रश्न देखिए भाववाचक संज्ञा इसमें हम लोग का चुनना है। वकीलता, वकालत, वकीलता और फिर वकीलत, तो इसमें कौन सा जो है आपका भाववाचक संज्ञा व्यक्त हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दो वकालत है, वकील और वकालत, तो ये आपका जो बी है वह सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सुख दुख का सही समास। ये जो सुख दुख है ये कौन सा समास है, तो सुख दुख ये जो है दमंद समास होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनिए। विरुद्धार्थक शब्द यहाँ पर पतन का चुनना है, तो पतन का विरुद्धार्थक यानी कि विलोम ही कहिए। तो पतन का जो विलोम होता है वह उत्थान होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पर जो रचित रचना नहीं है आपका अंधा जोगिया उनके द्वारा रचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 3 दिया गया है, भूरी भूरी, खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र और चांद का मुँह टेढ़ा, ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का 80 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है आपका यह है चंदवर दाई का। रासो किस लेखक की रचना है? तो ये चंदवर दाई का। ठीक। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवाड़ा मंदिरों का जो निर्माण है वह सोलंकी ने करवाया था। ठीक। किसने करवाया था? सोलंकी ने। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है, जो आप प्रश्न 82 करे कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति विवरण का बहुलक हमको ज्ञात करना है और इसका जो बहुलक में राइट आंसर होगा वह 10 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला 83 नंबर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो यह जो समाप्त कर दिया गया था यह आपको 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट 84 नंबर, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो आपको पराबैंगनी किरण से बचाती है पृथ्वी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। पहला है पिग्मी, ये कांगो बेसिन। दूसरा है बहु, यहाँ पर बहु जो सऊदी अरब। तीसरा है सकाई या साइबेरिया, और यहाँ पर जो एक्सकोमो ये उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश। तो इसमें कौन सा आपको गलत लगा? इसमें जो गलत है कि सकाई, ये जो सकाई है साइबेरिया का है, ये जो आपका गलत है। ये जो सकाई गलत जोड़ा है। साइबेरिया क्षेत्र में जो है यह जो तारतर जनजाति है। ठीक। साइबेरिया में जो होता है वह तारतर जनजाति होता है, यह सकाई नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इसमें धात्विक खनिज आपको कौन सा है? वो जो जास्ता है वह धात्विक खनिज है। ऑप्शन सी सही है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? तो लोहे का इसमें से अयस्क जो नहीं है आपका लिग्नाइट। ये जो आप लिग्नाइट देख रहे हैं ये कोयला का अयस्क है, लोहा का नहीं है। ठीक। बाकी ये सब मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट ये सभी लोहा का है। ठीक। अगला है कि गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा आपको प्रवाहित होती है यहाँ पर अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कौन सा कहा जाता है? तो ओस्का जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक। कानपुर। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न कि भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में जो सर्वोच्च माना गया है वो आपको संविधान को सर्वोच्च माना गया है। अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो पहले ये जो 42वां संशोधन ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और इसमें जो आपको जोड़ा गया था वह समाजवादी प्रस्तावना, ये जो है समाजवाद को जोड़ा गया था। ठीक। और भी कुछ जोड़ा गया था जैसे धर्मनिरपेक्षता है, अखंडता शब्द इसी में सब जोड़ा गया था। ठीक। चलिए
अगला पॉइंट देखिए हम लोग का प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति अधिकार मूल्य अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यानी कि जो प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो यह आपको 44वें संविधान संशोधन में यह जो है आपको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया था। और यहाँ जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था यह 1978 से लेकर 79 के बीच में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है। अगला जो हम लोग का प्रश्न 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये आपका मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलता है क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है, ये जो उछलता है ऊपर में है, तो ऐसा उसके अपने प्रत्यस्थ गुण के कारण होता है, ये जो ऊपर में है उछलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो संचायक बैटरियों में जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है शीशा का। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 96 नंबर जो प्रश्न है अंग्रेजी का प्रश्न है और प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी में हम लोग को ट्रांसलेट करना है कि देयर शुड बी पीस इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो इसका हिंदी होगा भारत में शांति होनी चाहिए, यही इसका ट्रांसलेशन होगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्टिट्यूड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का बेनी एड फिनिशेड कुकिंग व्हेन द विजिटर, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह इंट्रेड होगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 98 नंबर जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हम लोग का इसमें विलोम शब्द खोजना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बैंगर दिया गया है और इसका जो विलोम शब्द होता है वह होता है यहाँ पर 30-50। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए और यहाँ पर इसका जो ब्रैंकेट क्या एक्स्ट्रा ब्रैंकेट है, इसका जो हिंदी होता है वो फिजूल खर्ची होता है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 99 नंबर प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन वी आर सो लेट, यहाँ पर वी आर सो लेट यहाँ पर जो ऑप्शन में होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सही होगा वह वी आर सो लेट डेट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 100 नंबर, यानी कि हम लोग सेंचुरी कर लिए और चूज द करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम, यानी कि हम लोग का मुहावरा बताना है, इसमें कौन सा मुहावरा, एडम का जो अर्थ होता है वो मुहावरा होता है। और यहाँ पर टू बिट अबाउट द बर्ड, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका मुहावरा, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इसका हम लोग पहले हिंदी जानेंगे, तो इसका हिंदी होता है घुमा फिरा कर बोलना, तो यहाँ पर जो इसका मुहावरा सही होगा वह होगा टू टाल्क इन दी सर्किल मोक्वालिटी अवे, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो सेट प्रैक्टिस 4 था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए और जो सेट आपका 5 है वो जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।